बहुत कुछ सिखा पाए। तो ये गुरुजी की रिसर्च वर्क से निर्माण हुआ हुआ एक प्रोग्राम है, जिसे हम एफर्टलेस लर्निंग बोलते हैं, सुपर फास्ट लर्निंग बोलते हैं, आरसीआरटी रैपिड कॉम्प्रिहेंशन एंड रिव्यू टेक्निक बोलते हैं, 100% मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नाम अलग अलग दिए हैं, प्रोग्राम एक है, और जिनके जनक है ऋषि प्रभाकर गुरु जी। और उनकी रिसर्च से ये बात निर्माण हुई है। इसे बहुत लोगों ने प्रैक्टिस करके देखा है। और हमारे दो तीन गुरुकुल है, वो गुरुकुलों में सारे विद्यार्थी ये ज्ञान से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये ज्ञान सबको उपलब्ध हो जाए, इसलिए हम ये समर में कैंप चलाते हैं। जब छुट्टी होती है तब बच्चे उपलब्ध हो सकते हैं नया कुछ सीखने के लिए। तो दिस इज अ सेल्फ लर्निंग टेक्निक, स्वयं अध्ययन की कला है। और इसमें सब्जेक्ट सिखाने से सब्जेक्ट कैसे सीखा जा सकता है, कैसे लर्न किया जा सकता है, इसके बारे में सिखाया जाता है। ये एक परिपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें अ, साल भर का जो सिलेबस होता है साइंस का और मैथ्स का, वो बच्चे 21 दिन में पूरा कर लेते हैं। और एक एक हफ्ते में, जैसे कि 2 हफ्ते में एक जो पूरा सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो एक एक सब्जेक्ट वो 4 दिन 5 दिन में खत्म कर देते हैं। खत्म कर देते हैं इतनी सी बात नहीं, तो जो बात सीखते हैं वो उसे जिंदगी भर ध्यान में कैसे रखा जाएगा, मेमोरी में कैसे रखा जाए, ये भी वो सीख लेते हैं। और प्रस्तुति भी कर सकते हैं, वो सिखा भी सकते हैं लोगों को। तो इतनी जो कला सीख लेते हैं स्वयं अध्ययन की, सेल्फ स्टडी की, वो उनकी अगली जिंदगी में भी काम आती है। दे कैन यूज इट एंड अप्लाई इट इन देयर हायर स्टडीज। तो मैं जानबूझकर द्विभाषिक बोल रहा हूँ, कभी हिंदी में कभी अंग्रेजी में। आप खुले मन से, खुले दिल से जो सवाल आपके मन में उठते हैं वो पूछ सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये स्वयं अध्ययन का प्रोग्राम है, मेमोरी 100% मेमोरी का प्रोग्राम है। और इसी के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ एक अत्युत्तम तरीका समाधि का, मतलब समाधि मेडिटेशन का अनुभव सीखने को मिलता है। और वो फाउंडेशन हो जाता है जो सीखते हैं। अपनी दो मेमोरी होती है, एक जागृत और एक सुप्त, कॉन्शियस मेमोरी एंड सबकॉन्शियस मेमोरी। सबकॉन्शियस मेमोरी अनंत होती है, इन्फानाइट होती है, जहाँ बहुत कुछ आप संभाल के रख सकते हैं। और कॉन्शियस मेमोरी का स्तर जो होता है वो अ, ऊपर ऊपर के स्तर पे रहता है, जो हम उसमें रजिस्टर करते हैं वो भूल भी जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि आपके पास कोई बहुत डिग्रीज है, 2 या 4 या 1, और वो डिग्री जो पेपर, जो ज्ञान आपने पेपर आंसर करके लिया था, डिग्री हासिल की थी, वही पेपर अगर आपको फिर से सॉल्व करने को दिया तो क्या हालत होगी, ये सब आप जानते हैं। तो कि हमारे एजुकेशन की परंपरा में हम सीखते आए, उसके मेमोरी में डाल के उसकी एग्जाम दी, एग्जाम में अव्वल मार्क्स मिले, और बाद में वो डिग्री हासिल करने के बाद सब भूल गए। तो इसके विपरीत यू कैन रिमेम्बर द थिंग्स फॉर द लाइफ टाइम। तो ये कला यहाँ सीखने को मिलती है। उसी के साथ जैसे मैं बोल रहा था, तो यहाँ प्राणायाम सीखने को मिलता है, मेडिटेशन सीखने को मिलता है, प्रॉपर हेल्दी फूड क्या होता है ये बात समझ में आती है, खेल होते हैं, योगा होता है। और इसी के साथ वैल्यू एजुकेशन हो जाता है, वैल्यू ऑफ लेबर समझते हैं। माँ जो कष्ट उठाती है, पिताजी जो कष्ट उठाते हैं, उसके बारे में एक सजगता आ जाती है, और स्वयं शिस्त, डिसिप्लिन आ जाती है। सो मेनी फैक्टर्स आर interwoven together, and they help each other. So this is the a few points which I made. Uh, Before I ask Lakshmi Ma to add,
आपको कोई किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, शेयर करना है। आप में से कोई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके बच्चों ने लास्ट टाइम प्रोग्राम भी किया था। दिस प्रोग्राम इज फॉर द स्टूडेंट्स गोइंग फ्रॉम 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। 8, 9, 10 की कक्षा के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और उनका एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ मार्क्स स्कूल में 70% से अबव है। तो ये बच्चे ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स टू बिगिन विथ। देन those next in ranking also can understand and implement this, but उसके लिए एक अलग तरीका होता है। तो ये संक्षेप में मैंने आपसे शेयर किया। आपको कुछ सवाल उठते हैं तो पूछ सकते हैं, और मैं लक्ष्मण से बाद में निवेदन करूंगा कि आप अपनी तरफ से इसमें जोड़ दें। सो ओपन टू यू प्लीज। और कोई कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं मेरा निवेदन हेलो। खत्म करके समाप्त भी कर सकता हूँ। हेलो। आई हाँ जॉइन। ज्योत्सना माँ, बोलिए। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो अभी ज्वाइन हो गई क्योंकि 8:30 को ज्वाइन हुआ था, ज्वाइन होना था, लेकिन आई वाज इन अनदर कॉल। हाँ, तो इसीलिए मुझे तो कुछ आइडिया नहीं, तो मुझे अभी रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा कि क्या रहता है and क्या नहीं है वो सब। भी सुनाएंगे, और बाद में थोड़ी बातों बातों में समझ भी पाएंगे आप। सर ये हम्म। सर एक क्वेश्चन है। नमस्कार। नमस्कार। हम्म। सर ये जो स्टूडेंट है 7 से 8 में जा रहे, 8 से 9 में जा रहे, 9 से 10th में जा रहे, वो तीन एज ग्रुप को ही क्यों? उसका कोई खास रीजन है सर? हाँ, उसका रीजन है। जैसे कि आपको एक याद आती होगी कि बचपन के 4th स्टैंडर्ड में जो आप मैथ्स पढ़ते थे फॉर एग्जाम्पल, तो कितने प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। और बच्चा 11th और 12th में आ जाता है तो कितना स्टडी कर सकता है। तो एज ग्रुप होता है, पर्टिकुलर एज ग्रुप में कॉम्प्रिहेंशन की एक लेवल होती है, और उस समय कष्ट करने की मतलब जो जरूरी इनपुट्स है वो देने की भी एक क्षमता होती है। वी से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ, यू नो इट परहैप्स, आप जानते होंगे कि हमारे लेफ्ट एंड राइट दो ब्रेन्स होते हैं। और लेफ्ट ब्रेन इज अ लॉजिकल ब्रेन, whereas right brain is the holistic brain, or it gives the holistic concepts, feelings, and art, music, painting, इसके लिए राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क होने की एक उम्र होती है। जब बच्चा छोटा होता है, 6 ईयर 8 ईयर्स ओल्ड तक, तो उसका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, और उसके बाद थोड़ा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। बाय दिस टाइम 8, 9, 10 दे आर लॉजिक इज फुल्ली डेवलप्ड। तो इसी समय ये इनपुट्स बहुत अच्छी तरह से काम आते हैं। दे कैन ग्रास्प इट वेरी इजीली द टेक्निक, एंड दे कैन इम्प्लीमेंट इट इन देयर लाइफ एनी टाइम। ये इसीलिए 11वीं 12वीं स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते, और 3rd 4th स्टैंडर्ड को भी नहीं सिखाते। अच्छा अच्छा। यस सर, अभी आपने ये भी बताया कि अगर 70 अप परसेंटेज है तो वो आसानी से कर लेगा। अगर किसी का 70 से कम है तो वो भी कर सकता है, या फिर उसका रिजल्ट कम आ सकता है? क्या है इसका? इसका एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट में हम सिलेक्ट करके लोगों को लेते हैं, और वो टेस्ट बहुत आसान और सिंपल, मतलब टू अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन अंडरस्टैंड्स और नॉट। अपनी तरफ से वो सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसकी टेस्ट होती है। छोटी सी टेस्ट होती है, 2 4 पन्ना पढ़ते हैं, और उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है, ये 1 लाइन आंसर, वन वन वर्ड आंसर। और उससे पता चलता है कि वो बच्चे को अपनी किताब खुद पढ़ के समझ में आती है या नहीं आती है। हमारे गुरुजी की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये बच्चा 7th पास होके 8 में गया, ये कैसे पता चलेगा? 70% मार्क्स से पता चलेगा, या 35% मार्क्स से पता चलेगा, या 40 50% मार्क्स से पता चलेगा? तो ये मार्क्स कैन नॉट स्टैंड एज द मेजर। तो हम सिंपल बात कर बोलते हैं कि अगर 8वीं की किताब 7वीं की एनुअल एग्जाम के बाद 8वीं की किताब पढ़ने को ले, और वो पढ़ पाए और समझ पाए अपने आप, वीडियो ऑफ इसका हो मतलब गई ही हैज क्लियर्ड 7th स्टैंडर्ड। क्या?
ऐसा हम बोल सकते हैं। ज्योत्सना मैम म्यूट कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये तरीका होता है। आ, और ये इंटेंसिव प्रोग्राम है, 3 वीक्स में साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स और मैथ्स पूरा हो जाता है। तो ये थोड़े जो नेक्स्ट लेवल पे जो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको झेलना मुश्किल हो जाता है। और हम कहते हैं पेरेंट्स को कि किसी को बर्डन नहीं करना है। अगर बच्चा खुशी से वो उठा सकता है तो ठीक है, पर उसको बर्डन सब नहीं लगना चाहिए। हंसते गाते खेलते नाचते कूदते पढ़ाई होनी है। दिस इट्स नेम इटसेल्फ इज एन एफर्टलेस लर्निंग, है ना। सहजता से कैसे पढ़ा जाए। तो क्या होता है कि किसी का ग्रास्पिंग में अगर चैलेंज है तो उनको थोड़ा सिखाना पड़ता है, और यहाँ सिखाते नहीं है। दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम डज नॉट सूट देम। ऐसा नहीं कि वो बच्चे में कोई कमी है, उनकी अलग अलग सी कोई डिसिप्लिन में वो माहिर हो सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव होता है, कोई कला में एक्टिव होता है। तो उनके लिए ये प्रोग्राम काम नहीं करता है, और डिफिडेंस नहीं आना चाहिए किसी को, इसलिए हम ख्याल करते हैं। सो इनिशियली दिस इनपुट इज फॉर दोज हु आर स्कोरिंग 70% एंड अबव। तो इसका फोकस मेनली ऑन स्टडीज है, ये जो कोर्स है ना आरसीआरटी का, तो उसका फोकस मेनली ऑन स्टडीज है कि कैसे है? बच्चों के लिए हम बोलते हैं सुबह स्टडीज है, दोपहर को स्टडी है, शाम को स्टडी है, रात को स्टडी है, सोने के समय भी स्टडी है। हाँ हाँ। हाँ। पेरेंट्स को हम बताते हैं कि इसके साथ बहुत 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 कुछ बातें होती है। खाना पीना होता है, घूमना होता है, खेल होता है, योगा होता है, सिद्ध समाज योग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वैल्यू एजुकेशन होता है, बहुत कुछ होता है। ओके। पर दिस इज ए स्टडी कैंप, मतलब those who are not interested in studies at all, of course this camp is not suitable for them. ओके हाँ, क्योंकि कैसे है ना, मुझे तो अभी ये लगता है कि ओके ठीक है, स्टडीज तो बच्चे करते हैं मैनेज, लेकिन मोर देन दैट जो वैल्यू एजुकेशन रहता है अभी के किड्स के लिए वगैरह, हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। और हाँ ठीक है, हम एज अ पेरेंट उनको समझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन दिस इज द एज की बाबा नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बाकी को कुछ ये नहीं है वगैरह, ऐसा हाँ रहता है ना बच्चों का, तो बिल्कुल थोड़ा सही सा। बोल रहे हैं। तो हम्म, पेरेंटिंग के चैलेंजेस इसमें रिजॉल्व हो जाते हैं। बच्चे अच्छा। अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं, हाँ ना। हाँ। लीडरशिप क्वालिटीज आ जाते हैं। ओके ओके ओके। और ये कब से है ये? 4 मई टू 25 मई, उससे ओ। पहले हम्म एक टेस्ट रहती है, एक 20 मार्क्स हम्म की। मैथ्स, हम्म बेसिक मैथ्स आता है कि नहीं ये देखा जाता है, हम्म और हम्म अंडरस्टैंडिंग आता है कि नहीं, ग्रास्पिंग पावर है कि नहीं, वो देखा जाता है। क्योंकि आई एम रिपीटिंग इट थर्ड टाइम, दिस इज ए सेल्फ लर्निंग टेक्निक। इसमें साइंस सब्जेक्ट सिखाया नहीं जाते, मैथ्स का थोड़ा सिखाया जाता और एक क्वेश्चन था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको उसकी बेटी शी कैन अटेंड ओनली फॉर 10 डेज, क्योंकि उसके बाद उसको नेटिव जाना पड़ेगा ग्रैंड पेरेंट्स के पास, सो दिस द रीजन। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या कि इफ शी कैन अटेंड ओनली फॉर फर्स्ट 10 डेज? है। बेटर नॉट डू दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम दे कैन डू। द प्रोग्राम कीप्स ऑन हैपनिंग, एक्सेप्ट फॉर द चिल्ड्रन जो 10th क्लास में जा रही है। उनको लाइफ में एक ही अपॉर्चुनिटी बची है, ये प्रोग्राम की। 10th बाद उनको हम नहीं सिखाते। अच्छा हाँ। तो 7th 8th ग्रेड की बच्चे बच्चे है तो वो नेक्स्ट ईयर आ सकती है, प्लान कर। अच्छा 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 ओके। 4 मई टू 25 में, इंक्लूसिव ऑफ 4 मई एंड 25 मई, हाँ। सैटरडे टू सैटरडे 3 वीक्स फुल। हम्म ओके। हेलो। हाँ, आप नरेंद्र जी लोग ही वाज वीडियोस ऑन करें तो अच्छा लगेगा, हमें सिर्फ मेरी इमेज देख रहा हूँ और 2 3 लोग देख रहे हैं। हाँ, नरेंद्र जी ही वाज हैविंग सम क्वेरी। एक्सेप्ट दैट यू हैव डॉट नेटवर्क चैलेंज है तो बात अलग है।
नहीं तो थोड़ी खुले दिल से एक दूसरे को देखे हुए बातें करेंगे ना। थैंक Yes, यू। man. Actually, थैंक यू। yeah, I had raised the hand, but I think I got answer. So then that's all now. I got the answer from other questions. Thank you. थैंक यू। Sir, good evening. Gauri, please raise your hands one by one so we can take it. Yeah. Okay. गौरी जी बोल रहे हैं। Gauri गौरी ji, हाँ. गौरी जी, उनके बाद निधि जी। हेलो। हाँ। नमस्ते। मैं जानना चाहती हूँ कि ये ऑनलाइन टेस्ट कब होने वाला है और उसका पैटर्न क्या रहेगा मैथ्स एंड साइंस का। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन टेस्ट नहीं है। पहले जो ऑफलाइन, मतलब जो अरेंज नहीं, मैं बेंगलोर में हूँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट के लिए ही किया है। बैंगलोर में भी ये प्रोग्राम होता है। आप बैंगलोर प्रोग्राम लेकिन वो डेट्स मुझे सुटेबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए मुझे पुणे में उसको एनरोल करना है। ओके। तो मैंने स्नेहल जी से पहले ही मैसेज पे बात किया था, तो उस हिसाब से मुझे जानना था कि ऑनलाइन का कब लेने वाले हैं टेस्ट, वो मतलब बता एंट्रेंस देंगे। टेस्ट। पहले पहले जो फिजिकली आके टेस्ट दे सकते हैं, उनकी होने के बाद ऑनलाइन करेंगे। 17 मार्च के ऑनवर्ड्स रहेगा। 17 मार्च को दो चार जगह ऑफलाइन, मतलब इन पर्सन टेस्ट है। उसके बाद ऑनलाइन का ख्याल किया जाएगा। कोई टेंटेटिव डेट बता सकते हैं कि मतलब 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद ऐसा रहेगा, या 2-4 दिन में ही रहेगा। हाँ, से 24 ऑफ मार्च। रहेगा। हाँ, रहेगा मोस्टली वीकेंड टू वीकेंड ही। अगर चाहिए तो बीच में भी ले सकते हैं, पर अभी फिलहाल ऐसा प्लान नहीं है। वी विल शेयर द शेड्यूल डेफिनेटली बिफोर हैंड, डोंट वरी अबाउट इट। Just want to ask one thing. Hello, sir. My son already did his Please raise question. your hand so that you can be also be picked up. I'm not used to that. Okay, Very soon बोलिए। I'm searching that. Sir, my son did this that time. Like it was allowed that a parent can or some elder person can accompany him. So is this same thing available right now as well? No. No, this time only kids will be there. Yeah, this is a study camp. और वो No, I remember, but last time when he attended is 4 years back, हाँ, like 2 years prior to COVID. So that time they allowed a elderly person to attend a camp with him. So I'm just asking. जिन्होंने सिद्ध समाधि योग प्रोग्राम किया है SSY पेरेंट्स ने, हाँ, उनमें से कोई वॉलंटियरिंग को आते हैं जो ख्याल करते हैं बच्चों का, वो अच्छा, उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। okay sir. Thank you. वेलकम। सूर्यकांत जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये पुणे में कौन से कहाँ पे होगा लोकेशन? पुणे के पास एक 30-40 किलोमीटर्स पे ऋषि गुरुकुलम करके कातर खड़क नाम के विलेज में प्रोग्राम होता है। नहीं We have got a residential school there. हाँ। एक निवासी पाठशाला है, गुरुकुल हम बोलते हैं उसको। करेक्ट। CBSE स्कूल है। हाँ सर, मैं आ चुका हूँ। हाँ, तो वहाँ मैं प्रोग्राम। टेस्ट की नहीं टेस्ट की बात कर रहा था। टेस्ट का टेस्ट पुणे में location- होगी, बॉम्बे में होगी। हाँ, पुणे में लोकेशन में पूछ रहा था कहाँ पे होगा और बता टाइम दें। क्या। वो भेजेंगे हम लोग ग्रुप पे। सब बता अच्छा। दें। और सिलेबस क्या होगा, मतलब बेसिक मैथ्स और साइंस ऐसे जैसे बताया, जब बच्चा 8वीं कक्षा में जा रहा है तो 8वीं के 4 पन्ने पढ़ने को दिए जाएंगे, और कोई भी मतलब ऐसे, और उसके ऊपर सम सिंपल 10-20 मार्क की टेस्ट रहती है। ओके वैसे ही बेसिक मैथ्स पे बेस्ड पेपर रहता है। ओके, थैंक यू सर। इस मतलब उनका कोई टेस्टिंग बहुत बड़ा नहीं करना है, सिर्फ उनको जानकारी है कि नहीं, स्वयं अध्ययन कर सकते हैं कि नहीं, इतना देखना है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। नो बर्डन अबाउट इट, नो प्रिपरेशंस, नो सिलेबस लाइक दैट। ओके। हाँ जगदीश जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। मेरे कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे सुनाई नहीं दे रहा है आप क्या बोल। अगर बच्चा बच्चा अभी फर्स्ट टाइम जैसे घर से बाहर निकलता है, हाँ
हेलो, बच्चा है ना फर्स्ट टाइम जैसे घर से पेरेंट्स से अलग अलग फर्स्ट टाइम मतलब बाहर जाएगा। जी हाँ। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही हेलो। है। हाँ, फर्स्ट टाइम जैसे बच्चा घर से बाहर जाता है क्या, या आप पेरेंट्स को आप मिलने के लिए वीडियो अलग ऑफ जाता है? करके बोले बोले तो चलेगा, आप वीडियो थोड़े समय के लिए बंद करके बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि बच्चा हाँ फर्स्ट टाइम घर से बाहर जा रहा है मतलब, बराबर। ठीक है। हाँ, तो वहां पे मतलब बच्चा रह पाएगा नहीं रह पाएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके लिए कुछ मतलब ऐसा है क्या प्रोविजन कि बच्चा मतलब उसका मन लगे और वो इमोशनली मतलब वो ना हो, हाँ अभी ये या पेरेंट्स को मिल बहुत दिया साल जाता है क्या? बहुत साल ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ बहुत हाँ बच्चे आते हैं। एक आध दिन वो होम सिक हो सकते हैं, पर वो एक दूसरे से इतनी दोस्ती से मिल जाते हैं कि वो हाँ हाँ। खुशी से पढ़ाई करना और खेलना शुरू कर देते हैं। ओके सर, दूसरा ये था कि ये बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है या साथ में ज्वाइंटली होता है? स्टडीज जॉइंटली होता है, स्टेइंग अरेंजमेंट सेपरेट होते हैं, रहने के और सर इंतजाम अलग अगर अलग थे। ड्यूरिंग कैंप अगर बच्चे से बात करना है तो वो पॉसिबल है? नहीं, हम आप पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों के साथ बात न करें, नहीं तो वो होमसिक फिर से इमोशनल हो जाता है। तो आपको जो जानकारी चाहिए वो टीचर्स के हम फोन नंबर देते हैं, उनसे बातें करके आप पूछ हाँ हाँ। सकते हैं डिटेल्स। हम एवरीडे भी आप पूछेंगे तो भी बताते हैं, लेकिन हम बच्चों से हाँ हाँ। कनेक्ट नहीं करने देते हैं। उनका गैजेट्स फोन बीन सब बंद रख देते हैं। अच्छा अच्छा, फोन मतलब रख सकते हैं बच्चे? नहीं, फोन नहीं रख सकते। नहीं नहीं, ठीक है सर। आपको इसके बेनिफिट क्या है टीचर्स मतलब के सर, ये कांटेक्ट जैसे नंबर मतलब दिए जाते हैं, टीचर्स के कांटेक्ट नंबर से बात कर सकते हैं। जैसे मतलब ये बच्चा कोर्स कर लेता है, कोर्स करने के बाद इसको मतलब फिर से हर बार रिपीट करना पड़ेगा या एक ही बार? घर पे थोड़ा पढ़ाई होता है, होम प्ले होमवर्क बोलते हैं हम। मतलब ये हाँ 21 हाँ दिन करने के बाद जो डिसिप्लिन उसमें आ जाती है, और हाँ जो हाँ। वो जारी रखने के लिए घर पे एक आधा घंटा पढ़ाई भी करनी है और आधा घंटा साधना भी करनी है, प्राणायाम करना है, आहार में अच्छा। उचित आहार लेना है, हाँ घर में माता पिता का आदर करना सीखता है, वो बनाए रखना है, बुजुर्गों की ख्याल करना है। सो ऑल दीज थिंग्स प्रैक्टिस है, जो लर्न किया है उसकी प्रैक्टिस घर पे चालू रखनी है। चालू रखनी है, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर भूल जाएंगे पूरा। हाँ वो इसका एक टाइम होता है, हम थोड़े बाद में बताते हैं। इसके स्टेप्स है। एक बात होती है उसको बोलते हैं जल्दी से पढ़ना, मतलब रैपिड रीडिंग, स्पीड रीडिंग। उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, और वो ऑर्गेनाइज आइडियाज रिमेम्बर कैसे करने का, रिपीटिशन का क्या लाभ होता है वो बताते हैं, और अच्छा वो अच्छा। करवा लेते हैं क्लास में। तो होने के ओके ओके। बाद वॉट एवर द चाइल्ड हैज ग्रास्प्ड, इट नीड्स टू द चाइल्ड नीड्स टू रिपीट इट। तो रिपीटिशन का थोड़ा सा भाग घर जाके करना होता ओके, ठीक है सर, थैंक यू। है। वेरी Sir, good गुड। evening. हाँ जी। Sir, uh, इसमें बोर्ड कौन से बोर्ड का सिलेबस इसमें कंप्लीट कराएंगे आप? एम्फोसिस इज ऑन सीबीएसई सिलेबस, पर कोई ओके भी बोर्ड और कोई भी लैंग्वेज के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई आप करते हैं। उनको सिर्फ ओके एक दोस्त की जरूरत होती है, वो उधर मिल जाता है। तो दे क्वेश्चन आंसर ईच अदर, फॉर एग्जांपल एक दूसरे से समझ लेते हैं, एक दूसरे से बातें तो कर। जब ये स्टडी का होगा शेड्यूल सर, तो 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के सेपरेटली लगेंगे क्लासेस, क्योंकि ऑब्वियसली इनका सिलेबस अलग होगा। नहीं, यह बच्चा अपनी किताब से खुद पढ़ता है, इसलिए सब लोग साथ बैठते हैं और वो अच्छा, अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई कैसे करना ये सिखाया जाता तो हमें क्या कुछ बुक्स भेजनी है उनके साथ साइंस मैथ्स है। की? यस यस, देयर रेगुलर सिलेबस बुक्स दे कवर अप। ओके मतलब बच्चों के साथ अगले सब ईयर की किताबें जरूर भेजनी है। दैट इज द इसेंशियल पार्ट, एंड नोटबुक्स होती है। बाकी जो नोटबुक्स भी। बेसिक नीड्स होते हैं, किसी को कुछ मेडिसिन दवाई चालू है तो वो, और बाकी रेगुलर मटेरियल।
वो सब और बताएगा, सर, डिटेल्स विल बी ओके गिवन व्हाट इज टू बी ब्रॉट। सर, वन मोर थिंग सर, कई बार होता है बच्चे के नंबर आ जाते हैं अच्छे, वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर में भी सही होता है, बट द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, सो विल दिस बी हेल्पफुल इन जनरेटिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज? Yes, very much it helps. They they do it in a very playful way और बहुत अच्छी तरह से पिकअप करते हैं। They be So the they techniques will be Siddha Samadhi Yoga techniques. yeah, this is SSY is the basic course जो हम पेरेंट्स को भी आग्रह करते हैं कि आप भी वो प्रोग्राम करें, ताकि बच्चा घर पे आने के बाद भी वही प्रैक्टिस में आप भी उसके साथ जुड़े रहे। So, sir, entire syllabus of maths and science will be completed Yes, in this duration. Pura ka pura, all chapters. yes. Except the CBA, ICAI की कोई चैप्टर्स बड़े होते हैं, कोई किताबें बहुत एग्जॉस्टिव होती है, तो वो बच्चे आधा आधा कर देते हैं और घर पे जाके बाकी का 15 दिन में पूरा कर देते हैं। Okay, sir, thank you. सर इसमें मतलब आपने जो प्रीवियस इसमें कैंप अरेंज किए थे, तो उसमें गर्ल्स का प्रोपोर्शन कितना था, कि इक्वल अमाउंट ऑफ गर्ल्स? ऑलमोस्ट 50-50 रहते हैं। ऑलमोस्ट 50-50, ओके ओके, ठीक है। हाँ, और ये जो कंटिन्यूएशन रहता है बच्चों का स्टडीज का बाद में आफ्टर द कैंप, तो हाउ लॉन्ग इट कंटिन्यूज, कि बाबा वही जैसे कैंप में उन्होंने किया तो उसी तरीके से आगे के 2-3 महीने 4 महीने, या ओके ठीक है कैंप हो गया तो बैक टू आवर प्रीवियस रूटीन, कैसा है? मिनिमम 40 days दे नीड टू रिवाइज, एंड इसके लिए सिर्फ आधा घंटा देना पड़ता है। बाकी वो सब सिलेबस खत्म होने के बाद वो दे कैन स्टार्ट एप्लीकेशन, मतलब क्वेश्चन आंसर्स, बोर्ड पेपर सॉल्व करना वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ओके। ओजस्वी, कैन यू प्लीज आस्क अनम्यूट? जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। पूछना था ये कि मैं गुजरात राजकोट से हूँ, तो यहाँ पर एग्जाम कैसे लिए जाएंगे? आपने बोला ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं नहीं, होगा, उधर टीचर है, वो करेंगे एग्जाम उधर। यहाँ पर भी प्रोवाइड किया जाएगा? राजकोट में भी हो गया, राइट स्नेहा दीदी? यस। राजकोट में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? आपको पता है आपके साथ और कितने स्टूडेंट्स हैं? आपने कुछ नहीं सर, सर्कुलेट किया है? ओके, ठीक है, नहीं विल पता। सी टू इट। गुजरात से बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स हैं मैसेज अभी। डाला था, मैंने हाँ, मैसेज डाला था, गुजरात, लेकिन किसी का कोई आंसर नहीं मिला मुझे। ओके फाइन। तो गुजरात से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्लब करके अगर हम कर सकते हैं तो देखेंगे। अगर सपोज बहुत कम क्वांटिटी है, मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो उनको ऑनलाइन में हम क्लब कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, अभी थोड़ा ये पहले ऑफलाइन टेस्ट खत्म हो जाए, फिर उसके बाद विल वर्क ऑफलाइन ऑन तो इट। 17 को बोला था ना? हाँ सॉरी, 17 को बोला था ना आप लोगों ने ऑफलाइन? यस यस यस, राजकोट में ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन अगर राजकोट सब लोग नहीं आ सकते, इट्स टू फार, अगर किसी को अहमदाबाद से आना है या कहीं और से आना है, तो उनको हम इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आप कंपलसरी राजकोट आइए ही। तो नियर बाय जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे वहां पे। और अगर बहुत कम क्वांटिटी है राजकोट में भी, तो हम सबको ऑनलाइन करेंगे। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, yes, so थैंक यू। you will come to know everything in the group only before 17. यस, डेफिनेटली। Okay, okay, till 15 you will get all the information in the group only. ओके ओके, Okay, थैंक यू। yeah. लक्ष्मी माँ, आप अभी कुछ कहना चाहती हैं कि इनका क्वेश्चन आंसर पूरा कर देते हैं? लक्ष्मी माँ। यस यस, जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव सबको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी देख रही हूँ कि हाउ पेरेंट्स आर सो कंसर्न, अब मेरा बच्चा रहेगा, मेरा ये रहेगा, मेरा वो रहेगा, अब वो ये क्या होगा, वो क्या होगा। यू सी, इतना हम छोटी छोटी चीजों पे वी फोकस, क्या कैसे टेस्ट होगा, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ये होगा वो। सो ये सारी जो चीजें हैं ना, स्ट्रेस, ये निकालने के लिए बच्चों को हम ये टेक्निक देते हैं, ताकि वो जब चाहे, जब भी बोलो आप, वो अपना बहुत आसानी से वो स्टडी करते हैं और उसको वो आंसर भी कर पाए।
सो हमने स्टडीज को इतना बोझ बना दिया है। कष्टदायक बना दिया है, एंड वी रियली रिस्पेक्ट पीपल who go on studying 18 hours a day, 19 hours a day somehow. बट इसमें क्या है, ये एज में कि ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये एज में बहुत सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं जो बड़े होने के बाद नहीं होता है। तो किसी ने पूछा था 8th 9th 10th के ही क्यों? क्योंकि वो उनका तभी वो एज है जहाँ एक साइड सिर्फ क्रिएटिव से और सिर्फ तो लॉजिक के तरफ दोनों का बैलेंस होता है। 11th 12th हो जाते हैं तो उनका क्रिएटिव माइंड कम होता है। ये कैसे पता चलता है कि अगर आप बच्चे को कोई भी नई जगह पे ले जाते हैं, 5-6 ईयर ओल्ड, और उसके साथ 35-40 ईयर ओल्ड पेरेंट्स भी है, तो ये हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख लेता है और पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं। तो इसीलिए ये जो पोटेंशियल है ना छोटे बच्चों में, वो लैंग्वेज लर्निंग क्रिएटिविटी का होता है। बड़े हो जाते हैं हम सब उसको ग्रामर सीखने लगते हैं, we lose that opportunity to open up our mind. तो इसीलिए ये 8th 9th 10th में अगर उनको कोई ऐसा टेक्निक मिल जाए कि वो कभी भी कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, then age does not matter, but to start with age matters. So ये 21 days में we are very sure, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम नहीं है, तो बहुत सालों से करते आए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि just let your children be, enjoy, they will really come out of it very beautiful. That's all I want to say right now. And बाकी की जो लॉजिस्टिक्स है वो आपको मिलता ही रहेगा कि क्या लेके आना है, कैसे आना है, क्या है, वो है क्या। एंड ये एक्चुअली बच्चों को एक तरीके का ट्रेनिंग है, पर इसके साथ पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग होता है। एक्चुअली पेरेंट्स को क्या ट्रेनिंग होता है? पेरेंट्स को ये ट्रेनिंग होता है कि आप अपने बच्चे को फ्रीडम दे सकते हैं क्या, कि या उसके पीछे भागते रहेंगे, अरे तूने ये किया, अरे तूने वो किया, तूने ऐसा क्यों किया, यहाँ क्यों बैठा, वहां क्यों बैठा, मैं बोलती हूँ तब ये करो, मैं बोलती हूँ। और do you really want your child to blossom? Okay, you do. I know you can do it. Leave them free, and you know, have a lot of friends. जिसके साथ there's a lot of exchange of ideas and opening up of possibilities in their life. तो पेरेंट्स को यही होगा कि क्या आप अपने बच्चे पर यकीन करते हैं कि वो ये कर सकेगा? हमको तो यकीन है आपके बच्चे के ऊपर, पर आपको है आपके बच्चे के ऊपर कि ये कर सकेगा? नहीं है ना? या है? नहीं है तो हो जाएगा, वो 21 डेज में आपको भी पता चलेगा। है तो वंडरफुल, यू विल ब्लेस योर चाइल्ड। और नहीं है तो और पहले ऐसे डर डर के भेजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यू विल नो दैट ये सब चीजों की मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया ऐसे डरने से। आई कुड हैव डन दिस वेरी हैप्पीली। सो ये जो प्रोग्राम है बच्चों को एकेडमिक सिखाता है और बड़ों को फ्रीडम देता है to let your child enjoy life. Okay, this is all I would like to say at this moment. Maybe now Jagdish ji we can play that video also. Yes, please. तो there एक are दो couple सवाल of है वो comments ले there. लेता हूँ और बाद में। Okay, sure. Two hands are raised. Yes, please. नरेंद्र जी। एक जस्ट क्विकली मुझे पूछना था कि ये जो कोर्स का कैपेसिटी कितना है, बॉयज कितना, गर्ल्स कितना? टोटल अराउंड 100 है। ओके, ऑलराइट। एंड नॉर्मली कितना स्टूडेंट्स पे होते हैं टेस्ट के लिए?
इसके लिए मतलब बहुत सारे पास हो जाते हैं, एक हार्डली हैंडफुल ऑफ पीपल में नॉट क्लियर। तो उनको अभी मैं आपके सवाल के आधार पे बोलता हूँ कि कोई टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया तो उसको कोसने की कोई जरूरत नहीं है। दिस टेक्निक डज नॉट सूट दैट चाइल्ड, दैट्स ऑल। yes. वो अपनी तरफ से वो उन्नति कर लेते हैं, उनको कोई सिखाने की जरूरत होती है। सेल्फ Okay. स्टडी के टेक्निक में उनको भारी हो जाता है, हेवी हो जाता है, इसलिए उनको नहीं लेते। Okay. कोई पास आउट नहीं हुआ तो उसका चिंता करने की बात कोई नहीं। वो Okay. क्या बेसिक तैयारी करके वो नेक्स्ट ईयर भी आ सकते हैं। जैसे Okay. मैंने बताया, सिर्फ 10वीं कक्षा वालों का प्रॉब्लम होता है, उनकी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है। Okay. Okay. Thank you, brother. वेरी गुड। अभिजीत जी। Yes, sir. हाँ Sorry, I joined a bit late. हाँ I just wanted to understand कि मेरी जो डॉटर है वो भरतनाट्यम भी कर रही है बेसिकली, हाँ और मे बी दैट शी विल बी हैविंग हर फोर्थ ईयर एग्जाम और थर्ड ईयर एग्जाम हाँ during that time, any one day. हाँ। So will she be allowed to come out for a day or two? वन डे है तो अलाउ करेंगे। Okay, okay. Because we are from Jaipur, so we will be नहीं bringing फिर her from तो Jaipur फिर to. नहीं नहीं उतनी जाना आना नहीं हो पाएगा। नहीं सर, I'll make her fly, don't worry. एक दिन से ज्यादा नहीं होगा, that is not an issue. I'm just asking whether it is allowed or not. एक दिन अगर आप allow करेंगे या नहीं करेंगे. कभी कभी वेरी रेयरली सम स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स We'll try कि हम उसका सेंटर भी पुणे ही भर देंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम होता भी है तो पुणे में भी होता होगा, ऐसा कुछ इशू नहीं रहेगा. But will she be allowed to come out of the campus for a day or two? हेल्प आउट। यस। Okay, okay. एंड जो जयपुर राजस्थान वगैरह से जो एग्जाम है वो तो मैंने सुन लिया कि ऑनलाइन हो जाएगा उनका एग्जाम, तो ठीक है, दैट इज एन इशू, दैट इज ओके, दैट इज सॉर्टेड. थैंक यू. थैंक यू। अभिजीत जी। Jaspreet ji, हाँ you can tell them their RCRT trainer is also a Bharatnatyam student and teacher. यहाँ भी सीखने को मिलेंगे। हमारे एग्जाम वहीं ले लेंगे फिर उसका भी, वो भी. हमारे टीचर्स कला अकेडमी के माने पहचाने हैं। ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू, थैंक You will enjoy, and she can practice there also sometime. यू. या ओके, ओके, थैंक यू. अभिजीत जी बोलिए। हाँ बोला सर, मैंने बोला. थैंक यू. हाँ जगदीश जी। हाँ कविता हाँ, माँ। जगदीश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो हाँ बोलिए। सर, इसका फी स्ट्रक्चर वगैरह कैसा रहेगा? इसमें डाला है 500 रुपीज फॉर टेस्टिंग, टेस्ट की फी 500 है, और पूरे कोर्स की जो फी है 25,000 है। 21 डेज फुल स्टे एंड फूड स्टे एंड एजुकेशन टोटल मतलब टोटल 21,000? 25। 25, ओके ओके सर. कविता जी बोलना है कुछ? कविता जी कौन है फोन पे? कविता जी कैन यू म्यूट प्लीज? कविता जी आपको कुछ कहना है, नहीं तो म्यूट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मुझे सर ज्योत्सना बोल रही हूँ, मुझे ये पूछना था कि मतलब अभी के इसमें तो बच्चे बहुत टीवी मोबाइल वगैरह उसके साथ उनका लगाव रहता है, मतलब 1-2 घंटा कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए रहती है इन बच्चों को, तो फिर इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द कैंप वो हो जाते हैं क्या डिस्ट्रैक्ट कि उनका चलता रहता है कि कुछ हमें टीवी देखने मिलेगा या ये देखने मिलेगा नहीं वगैरह? नहीं, गैजेट्स टीवी मोबाइल ये सब बंद हो जाता है, अच्छा, हाँ और आउटडोर एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, खेलना, जॉगिंग, प्लेइंग, अच्छा, ठीक है। योगा, सूर्य नमस्कार। This is electronic fasting also. हाँ बहुत काम आता है ये मौका जो मिलता है ना, बहुत काम आता है, जिंदगी में काम आता है।
हाँ ना, हाँ, क्योंकि कैसे है ना, अभी बच्चों को इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है इस एज में। हाँ एडिक्शन का होता जाता है। हाँ। ओके, अभी शैल वी विशाल जी, कैन यू प्ले द आउट वीडियो? एक छोटी सी फिल्म है, 3.5 मिनट्स की, देख विशाल जी। Is he there? Can Snehal play it? Vishal, are you there to play it? हाँ, लगा है Yeah. उन्होंने। विशाल जी, हाँ जी, एकदम छोटे स्क्रीन पे दिख रहा है मोबाइल पे, तो मैं लैपटॉप पे लगाऊं क्या? हाँ चलेगा। लैपटॉप पे अगर चालू कर सकते तो लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। हाँ, बड़ा फुल स्क्रीन दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। Yes, please. Rapid Comprehension and Review Technique, RCRT. हाँ, वो ठीक से चल रहा था, अभी आपने स्टॉप किया। बंद हो गया। Is a knowledge acquisition technique developed by an aeronautical engineer, management graduate, and spiritual master, Shri Rishi Prabhakarji, and is a boon for students who want to excel. If you are scoring 70% and above, you are studying in 8th, 9th, or 10th grade, and you want to greatly improve your performance, percentage, and memory effortlessly, then RCRT can help you achieve it. Learn to remember science and social studies as effortlessly as you would remember a song. If you have exam fear and you want to free yourself from that fear, RCRT is the answer. Through this technique, you will learn to access your subconscious memory, which has a vast capacity. Learn to increase your reading speed. You can now complete the entire year's syllabus of a subject such as physics, chemistry, biology, or geography in just 1 week. विशाल जी, तो परत वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा, हो गया। Not only complete it, but you can also remember it effortlessly forever. Learn how you can revise an entire subject in just a few minutes. RCRT teaches you self-study, which helps you in higher studies. Along with academics, you will also learn to create a winner's attitude, be joyful, and develop a healthy body, mind, and spirit. Parents and students, this new wonderful opportunity is now available near you.
This will be shared in the group also. You can inform other friends of your child. एक दूसरे को कंपनी मिल जाती है तो और खुशी से मजा लेते हैं। और आपके पास अगर स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, तो उनको सबको बता सकते हैं। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और those who get selected, they can complete it. तो ओजस्वी, सर कहना है आपको? यस, इसके लिए एसएसवाई किया हुआ जरूरी होता है? SSY एसएसवाई बेसिक जो होता है वो किया हुआ जरूरी होता है? बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को आग्रह करते हैं हम कि कीजिए। वो तो हमने तो किया है, बच्चे ने नहीं किया है, तो बच्चों फिर का क्लास में हो जाता है, वो ओ 21 दिन में पढ़ लेते हैं पूरा। उनका सिद्ध समाधि योग का पूरा सिलेबस कवर होता है। तो सबको, और डिटेल सब ग्रुप पे आते ही रहेंगे। अभी लक्ष्मी माँ, वुड यू लाइक टू कंक्लूड एनीथिंग? No, I'm okay. I think all is good. So we hope to meet all of you. और क्वेश्चंस है तो ग्रुप में And पूछ भी सकते हैं। यू कैन टॉक टू अस। अपने फोन नंबर्स दिए हैं ना स्नेहल दीदी? it is only in in a year. हाँ, यूजुअली समर वेकेशन में होते हैं, कभी कभी दिवाली क्रिसमस वेकेशन में भी छोटा कैंप होता है। और अगर ग्रैंड माँ और ग्रैंडफादर ने एसएसवाई किया है तो वो भी आ सकते हैं वहां पे उनके के लिए। वॉलंटियरिंग करने के लिए कोई लोगों को आ सकते हैं, कितने दिन आना चाहते हैं वो बता सकते हैं। No, no, Okay. no, no, no. We don't take, we don't want the child's parents or child's grandparents to be there, because what happens ki then child's freedom is lost. वो So मॉनिटर करते we would रहते like हैं, that. खाना खाया कि वो नहीं, सोया है कि अपने नहीं। दादी नानी के पीछे लगे रहते हैं। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम कब होगी? जो वो आप आपको बता दिया जाएगा, बता दिया 17 जाएगा तारीख के आपको। बाद होगी, 17 हाँ के नहीं, बाद। मतलब इसकी 22 को एग्जाम खत्म हो रही, फाइनल एग्जाम हाँ, तो 24 तारीख की, पकड़ इसलिए लीजिए। मैं 24th। 24। ओके सर, थैंक यू। अभी 17 का जो ऑफलाइन टेस्ट है वो होने के बाद ग्रुप में ऑनलाइन टेस्ट भी हम डिक्लेरेशन दे देंगे, और अगर ऑफलाइन टेस्ट लेना है तो वो भी हम बाद में लेंगे। अब ये पहले 17 वाला जो कमिंग संडे वाला टेस्ट है वो होगा, वो पूना, मुंबई और गुजरात में है, तो उसके पूरे डिटेल्स हम फिर से शेयर करेंगे। ओके, तो जो पूना में है उनको कंपलसरी ऑफलाइन टेस्ट है, जो मुंबई में है उनके लिए भी है, और राजकोट है तो वहाँ पे जो भी लोग हैं उनके लिए ऑफलाइन टेस्ट है। वी प्रेफर ऑफलाइन टेस्ट क्योंकि फिर स्टूडेंट और टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो थोड़े फेमिलियर हो जाते हैं और उनको भी समझ में आता है कि स्टडीज करना है लेकिन कोई बर्डन नहीं है। ठीक है, तो Yes, ऑनलाइन definitely. टेस्ट डॉक्टर वैशाली, टाइम क्या होगा टेस्ट का? सॉरी, गुरुजी। गुजरात में जो टेस्ट होगा उसका टाइम क्या होगा? संडे को आप बोल रहे हो 17 को टेस्ट वो होगा। एवरीथिंग विल बी डिक्लेयर्ड इन द ग्रुप। सबके टाइमिंग्स और लोकेशन, फोन नंबर्स, कहाँ कांटेक्ट करना है, वो सब कुछ ग्रुप में आ जाएगा। ओके, Just give us a couple हाँ of more विशाल जी, days. विशाल जी, एक आपने जो बताया ना अभी कि पुणे में होगा, उनका कंपलसरी होगा। मेरा लड़का जो है बीके बिरला इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन 17 को भी उनकी स्कूल की एग्जाम है, संडे के दिन भी। तो ओके, वापस वेकेशन में वो गुजरात आ जाएगा, तो फिर उनका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन में आना पड़ेगा? दैट वी विल सॉर्ट आउट। आप मुझे कल फोन कीजिए, मैं थोड़ा वर्कआउट करता हूँ इसके ऊपर, एंड वी कैन हैव ओके सर, वी कैन डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। अगर संडे को ओके सर, एग्जाम थैंक यू। है किसी का स्कूल का, तो उसके लिए क्या ऑप्शन कर सकते हैं हम देखेंगे। ओके,
Okay, sir. Thank you. So prefer offline options, most of you, because वही जैसे विशाल जी ने बोला, it becomes comfortable for the child as well to come for the camp. ऑनलाइन से कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है, बहुत फॉर्मल टाइप्स हो जाता है फिर वो. सो जिन को पॉसिबल है ऑफलाइन आना, प्रिफर ऑफलाइन ओनली. थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैवल इधर उधर, पर prefer that. I mean, that's what I would suggest. Online is only for the really who are staying far away from the offline places. Yes, Dr. Vaishali, बाद में नीलेश जी. जय गुरुदेव गुरुजी. जय गुरु. मेरे बेटे ने लास्ट ईयर बेंगलोर में RCRT किया हुआ है, तो इस साल भी उसको टेस्ट देना होगा. वो किया है तो नहीं देना से पड़ेगा. 7th No, में किया better था. we take it. Better we take it. ओके. अभी मुंबई में है, तो मुंबई में वो दे सकता है ऑफलाइन टेस्ट. हाँ जी. तो देना है उसको. It is better. ओके, ठीक. नीलेश जी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. 17 मार्च को जो टेस्ट होगा उसका टाइमिंग क्या रहेगा और रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होगा? टाइमिंग वही बताएंगे, वो ग्रुप पे डालेंगे. लगभग 9 to 1 के दरमियान होता है, सुबह मॉर्निंग. And results will be declared there only. Okay. No issue. Thank you. So enjoy and want to see you. We'll meet each other. And हाँ लक्ष्मी माँ. Yeah, happy Mahashivratri, and to all the women, happy Women's Day. प्रणाम, सब दीदियों को प्रणाम. Yeah. धन्यवाद. धन्यवाद. Okay, धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Jai Gurudev. The child. Jai Gurudev. Okay. We'll say prayer and conclude. Yeah.